हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जानेंगे। यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइजेस सोच कर बैठे हैं, आपकी लाइफ में क्या एक्साइटेड होने वाला है, एक्साइटमेंट होने वाली है, क्या ऐसा कहते हैं ना वो स्पार्क आने वाला है, क्या ऐसी जो है आपकी विश फुलफिलमेंट्स होने वाली हैं, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है, जब भी आ रही है आपके सामने। हो सकता है ये आपको कुछ बताना चाहती है कि भाई यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान करके बैठे हैं, ये सरप्राइजेस भेजने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने आप के अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आना कि हाँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं ये ब्लेसिंग, या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन ब्लेसिंग्स को। ठीक है, डाउट लेकर मत आना। चलो देख लेते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं कार्ड्स को कि आपके लिए क्या आ रहा है, आने वाले समय में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो ज़रूर 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 क्लेम करना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस समय पर। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, we have the three of swords, okay, we have the six of swords, and we have the ace of cups. Okay, okay, okay. Finally you are choosing to be happy. See, आप हील हो रहे हो। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो नाइट ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स इज लाइक आपकी लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, सरप्राइजेस में सबसे पहला जो एनर्जी है दैट इज कलर्स। कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कैसे कलर्स आ रहे हैं? जैसे कि आपने किसी चीज़ की होप रखी थी, वो होप फुलफिल हो रही है। आपने कोई ड्रीम देखा था, वो ड्रीम फुलफिल हो रहा है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। आप जो भी एज में हो, आपकी एज लगभग 5-10 साल छोटी ही लगने वाली है अब, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, रूटीन चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ से कि नाइट ऑफ कप से आप बहुत हद तक अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को इमोशनल हैप्पी रखने के लिए वो सब करने वाले हैं जिससे अभी तक आप डरते रहते थे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, अच्छा मेरा ये मन नहीं है, मेरा वो मन नहीं है। आप अपने आप को बहुत चिल पिल रखने वाले हैं आने वाले समय में, जो सरप्राइजेज यहाँ आ रहे हैं। मान लो अब आपकी एज है 40, ठीक है, मान लो आपकी एज है 45, तो आपको लगता है कि अरे यार 40-45 के हो गए हैं तो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। बट ऐसा नहीं होने वाला है स्कॉर्पियंस, ऐसा नहीं होने वाला है। भूल जाओ, आप सीरियस नहीं हो रहे हो। आपको यूनिवर्स और मतलब हो सकता है ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में भेज दें, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेज दें, ऐसी कहते हैं ना ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हो जो कि आपको बड़ा होने ही नहीं दे रहे हैं। अब आप थोड़ा है ना एक चिलपिल वाले मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप से कोई रोमांटिक पर्सन भी आपकी लाइफ में, या एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट होता हुआ, या एक पर्सन आता हुआ आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। नाइट ऑफ कप से यू आर लाइक क्रिएटिव, क्रिएटिव लाइक जैसे कि मान लो आप हेयर कलर चेंज करा रहे हो, आप हेयर अपना हेयर कटिंग पूरी चेंज ही करा रहे हो। मान लो आपको मन है कि मुझे जो है ना लंबे बाल नहीं रखने हैं, मुझे शॉर्ट रखने हैं, या मुझे बिल्कुल ही जैसे ना बॉय कटिंग में जाना है। आप कर रहे हो वो सब कुछ, आप वो अतरंगीपन में आए हुए हो, ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। चेंज कर रहे हो आप, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, आप अपना सोच चेंज कर रहे हो, ये ऊर्जा है। ठीक है, देन वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। आप ये इसलिए कर रहे हो, ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप हील हो रहे हो। आप बर्डन कैरी करके नहीं चलना चाहते, आपको आगे बढ़ना है, आप बर्डन कैरी करना नहीं चाहते हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप ना आपको शिकायतें हैं बहुत सारे लोगों से, और आप वो शिकायतें आप बहुत सारे लोगों से नहीं ख़त्म कर रहे हो, अब आप खुद को हील करके वो शिकायतें ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि लोगों से जो शिकायतें हैं वो बहुत हो गई, बहुत पूछ लिया, बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया, बहुत समझा लिया। अब वो दूसरों से नहीं हीलिंग चाह रहे हो आप कि भाई मुझे समझो, मुझे अंडरस्टैंड करो, या मेरी बात को जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो। नहीं, नाउ यू आर लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, मुझे अपने आप को जो है ना
अपने अपने अंदर हीलिंग लेकर आनी है। मुझे दूसरों को हील नहीं करना बैठ के कि अच्छा वो हील हो जाए, उसकी वजह से हील हो, वो हील होगी या होगा तो मैं हील नहीं, आप खुद को हील कर रहे हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन द हर्मिट इज ऑल्सो अबाउट कि अब आप डिटैच हो रहे हो, फाइनली यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ। आपने बहुत पेन झेल लिया, मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था या किसी सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट है ना, कहते हैं ना आउटकम मिला, या कुछ ऐसा सिनेरियो ही हो गया जहाँ पर आपको लगा कि बस लॉस हो गया या तो अब तो गए बिल्कुल, ऐसी स्थिति से आप निकले हो और अब आप निकल ही रहे हो, अब आप निकल ही रहे हो। वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप निकल ही रहे हो। मुझे लग रहा है पिछले 9 सालों से आप किसी तरह के बैगेज में, किसी तरीके के कहते हैं ना मुश्किलों में, किसी तरीके के डेट में, किसी तरीके के कार्मिक डेट में कहीं तो फंसे हुए थे, किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए थे पिछले 9 सालों से। फाइनली यू आर जोड़िंग द हाथ एंड यू आर निकलिंग, ऐसी एनर्जी है मुझे मुझे फील हो रही है, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड से आप किसी का भी बर्डन कैरी नहीं कर रहे हैं, कोई टॉक्सिसिटी आपको, आपका पता नेचर कैसा होने वाला है। देखिए कोई खड़ा होकर आपके सामने कुछ भी बोल रहा हो ना, आप स्माइल करके निकल जाएंगे, ठीक है। आप स्माइल करके निकल जाएंगे, आप नहीं वहां पर वो जो बोल रहा है या उसको मैं जवाब दे दूं या उसको मैं ये बोल दूं और या वो बोल दूं, आप वो रहोगे ही नहीं, आप चेंज हो रहे हो। आप, क्योंकि देखो जो चिल्ला रहा है, जो कुछ ब्लेम कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो होश में नहीं है। आप होश में हो क्योंकि आप हर्मिट मोड से आ रहे हो। आप ऑलरेडी ये सब देख के आए हो, सब बोल बाल के आए हो, सब बोल चुके हो, सब अपनी तरफ से कर चुके हो। आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं मिलना, आपको ये समझ में कुछ नहीं मिलना, और आप निकल रहे हो और स्माइल करके निकल जाओगे आप। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड से यस, इस स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं एंड इट्स अ बिग यस कि आपकी लाइफ में आपके लिए कोई रोमांटिक पर्सन आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपका फेमिनाइन साइड एक्टिव करे, जो आपका फेमिनाइन साइड ट्रिगर करे, जो आपकी लाइफ में आपको आप से मिलाए। स्कॉर्पियंस ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट अ पर्सन जो आपसे एज में छोटे हो, ही हो और शी हो, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6, मैं 6 डेज टू 6 वीक्स बोलूँगी, मंथ्स नहीं दिख रही है, 6 डेज टू 6 वीक्स में आपके ट्रैवल नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैवल आपको बहुत पीसफुल महसूस कराने वाले हैं, बहुत पीसफुल। मतलब आप बहुत बर्डन में हो या बहुत शिकायतों में हो, ये वाले जो ये जो ट्रैवल है ये आपको बहुत पीस फील कराने वाला है, ठीक है। मैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा भी देख रही हूँ कि आप, होता है ना कि हमें ये लगता है कि हमें अब थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए उस एनवायरनमेंट से या उस सिचुएशन से जहाँ पर शायद चीज़ें आपके लिए अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कोई क्वालिफिकेशन हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे आपकी हेल्थ के कुछ है ना कि आपके कुछ अटैचमेंट्स हैं कि मुझे तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है, मुझे यही खाना है डेली, है ना। अब आप चेंज कर रहे हो, शिफ्ट ला रहे हो। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि माइंड से भी बहुत 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 हद तक ना आने वाले समय में माइंड रिगार्डिंग भी ऐसा लग रहा है कि फ्रेश फील करना है। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितना भी कुछ है, चाहे वो डर हो, चाहे वो खुद को लेकर डाउट्स हो, चाहे आसपास के लोगों को लेकर डाउट्स हो, चाहे कुछ भी हो, आसपास के लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हो, आप फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मुश्किल ज़रूर है बट ये आप आजमा रहे हो, ये कर रहे हो आप अपने साथ। एस ऑफ कप्स इज लाइक समथिंग न्यू इज बिगनिंग। मनी रिगार्डिंग हो सकता है, वर्क रिगार्डिंग हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये आपकी इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है, इमोशनल हेल्थ, ठीक है। एस ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो कहते हैं ना तहे दिल से मुझे ये जॉब चाहिए थी, परमात्मा ये जॉब दे दो, वो जॉब आ रही है। तहे दिल से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना था, वो एग्जाम क्लियर हो रहा है ना। वो दिल से जो आप ये कहते हैं पुट योर लव इन द सिचुएशन और इन योर वर्क, है ना, कहते हैं पुट पुट ऑल हार्ट, मतलब पूरा दिल लगा दो अपना काम करने में। ये वो एनर्जी कि आपने बहुत तसल्ली से, बहुत कहते हैं ना प्रार्थनाएं करी हैं, हार्ड वर्क किया है, सेक्रीफाइसेस करे हैं, और वो चीज़ का यहाँ पर आपकी तरफ आना, ठीक है। वो चाहे रिवॉर्ड मिलना हो, अवार्ड मिलना हो, प्रमोशन मिलना हो, मनी मिलना हो, बोनस मिलना हो, सक्सेस मिलनी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ यहाँ आ रही है।
बट समथिंग न्यू इज ऑल्सो बिगनिंग। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई नया रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अभी मैं यहाँ मैरिज वगैरह नहीं देख रही हूँ, मुझे मैरिज जैसा कुछ नज़र नहीं आया है, बट ये ज़रूर है कि हाँ, माइंड बहुत हील हो रहा है, बहुत हद तक आप पुराना बर्डन अपने दिमाग से निकाल रहे हो, एंड यू आर टेकिंग योर टाइम। कैसा टाइम ले रहे हो अब अपना, कि मुझे अब अपने साथ जुड़ना है, ठीक है। बहुत शांत होते हुए नजर आ रहे हो, बोलने में शांत नहीं, जैसे अंदर जो कहते हैं ना रात को सोते हुए भी 12 बज गई है, 1 बज गई है, दिमाग चलता ही जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है, वो एनर्जी नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आपका रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती हुई नजर आ रही है स्कॉर्पियंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं खुद स्कॉर्पियो हूँ और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसी से आपकी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट आते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उसे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं यूनिवर्स स्कॉर्पियंस के लिए। वी हैव टॉयल एंड लेबर, काम आ रहा है भाई, काम। सी वर्क, आपका वर्क बहुत परफेक्ट होता जा रहा है डे बाय डे, आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक मास्टरी सी होती चली जा रही है। आपको जो जो डेडिकेशन आप दिखाने वाले हो ना आने वाले समय में, उसके वही रिजल्ट मिलेंगे जो डेडिकेशन आप दिखाओगे। मतलब आपने 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। मुझे कहीं से कहीं तक आप कहते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट होना, या कहीं से कहीं तक आप जो है लेजीनेस होना, वो नहीं दिख रहा है। यू आर वर्किंग हार्ड, एंड यू आर वर्किंग कहते ना बिल्कुल ही डिसिप्लिन से। हार्ड तो काम कर ही रहे हो, डिसिप्लिन से कर रहे हो, और बहुत हद तक मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी भी एनर्जी नजर, क्योंकि लाइट्स हैं यहाँ, क्लैरिटी से काम करना, क्लैरिटी से, कि ना खुद कंफ्यूज ना सामने वाला कंफ्यूज। ये चीज़ें आपके अंदर ये चेंजेस आपके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये सरप्राइजेस दे रहे हैं, और ये सरप्राइज ज़रूर है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके उतने अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत समय हो सकता है कि आपका ऐसा गया है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट रहे हो अपने गोल से, अपने ड्रीम से, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, ओके। आने वाले समय में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इनटू योर लाइफ, ओके। स्कॉर्पियंस क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते, स्कॉर्पियंस क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए, ना आदत है ऐसे बोलने की। सी द अपॉर्चुनिटीज, अभी हम बात ही कर रहे थे। काम आ रहा है आपके लिए। अगेन द नंबर 8, ये बता दूं मैं कि हिडन है ये आपसे सारी अपॉर्चुनिटीज, ये आएंगी आपके सामने, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वर्क लाइफ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ये सैटर्न की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न की अपॉर्चुनिटी, सैटर्न में अपॉर्चुनिटी का आने का मतलब ये भी है कि अगर अंदर कोई फियर भी बैठा हुआ है ना, वो फियर निकलने के भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे कोई इवेंट आ गया, कोई इन्विटेशन आ गया, कहीं घूमने चले गए, कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड कर लिया आपने, मान लो जर्नलिंग कर लिया आपने, मान लो जो है ना कोई क्रिस्टल पहन लिया, ये सब चीज़ें आपको हील करेंगी, ओके। आपके डर को कम करेंगी। एंड जब सैटर्न ब्लेस करता है तो वो बहुत सुंदर तरीके से आपको रिजल्ट देता है वृश्चिक राशि, ठीक है। सो ट्रस्ट द टाइमिंग, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कीज ओपन डोर्स। मुझे घर नजर आया, ओ माय गॉड, घर नजर आया मुझे। कोई टाइल्स चेंज करा रहा है क्या घर की, कुछ रेनोवेशन टाइप्स, कुछ मुझे स्पेशली टाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो या तो घर रेनोवेट करा रहे हो, या घर मिल रहा है, या घर ले लिया है कुछ आने वाले समय में, ये एनर्जी है। और क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि, गॉड ब्लेस यू भाई। एंडिंग्स, एंडिंग्स फाइनली। मैंने क्या कहा, कम से कम 9 साल हो गए हैं, हो सकता है टॉक्सिसिटी थी, हो सकता है कार्मिक डेट्स थे, बहुत हद तक परेशान रहे हो, यही बोला था अभी मैंने। देखो यहाँ पे फिर से जो है ना स्कल की एनर्जी है, और ये स्कल की एनर्जी फिर से मुझे 8th हाउस की एनर्जी याद दिला रही है। वही कि एक मतलब एक अंधेरे में बैठे रहे, एक डर में बैठे रहे, लोगों को कुछ नहीं बोला, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहे, बहुत सारी चीज़ें चली हैं आपकी लाइफ में, बट यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो अब खत्म हो रही है, एंड वी हैव लाइफ प्लांट है ऊपर,
मतलब कि अब एक नया सूरज उग रहा है, नई शुरुआत हो रही है। 11 नंबर यहाँ पर भी आ गया भाई देखो, और 11 नंबर यहाँ पर भी आया था, तब भी मैंने इग्नोर कर दिया था, फिर यूनिवर्स ने फिर यहाँ भेज दिया 11 नंबर। तो भाई आपके लिए 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 दिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो कि भाई आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 4 जो वीक्स आने वाले हैं उसमें ये चीज़ें आपके लिए स्टार्ट होनी शुरू हो जाएं। ठीक है, 11 मैनिफेस्टेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने पहले भी बोला था कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फुलफिल होगा। ओके, नाइस। कुछ भी टफ था ना, टफ, क्योंकि स्कल कोई अच्छी या इजी एनर्जी तो है नहीं, उसके बाद ही लाइफ निकल रही है, मतलब आपने बहुत पेशेंस रखे हैं और बहुत कुछ झेला है वृश्चिक राशि, उसके बाद ये लाइफ आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ब्लेस यू। क्या आ रहा है आपके लिए सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको वृश्चिक राशि? स्कल इज ऑल्सो अबाउट ऑकल्ट, मतलब स्कल की एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी है ये ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही है भाई। कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टैरो, मिस्टिज्म इसमें या तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये इस प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, या जाओ आप, क्योंकि स्कॉर्पियंस जो होते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस जो होते हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑकल्ट में होते हैं, इस राशि वाले लोग। ठीक है, चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स प्लीज बताएं। ऑप्टिमिज्म एंड होप। होप उसी के पास होगी जिसके पास शिकायतें नहीं होंगी। पॉजिटिव वही रहेगा जो ये चीज़ें याद नहीं कर रहा है अब, जिसने उन चीज़ों से अब एंडिंग बना ली है, जिसने उस शिकायतों से अब डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, उस वूंड से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, वही पॉजिटिव रह सकता है। एंड वी हैव वाटर एनर्जी। फिर से बता दूं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे, और वाटर एनर्जी से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हो सकता है आप अपना रेजिडेंसी चेंज कर दो, अपना कंट्री या अपनी सिटी ही चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक्सपेंशन, ग्रोथ नज़र आ रही है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे अपने लिए, उतनी ग्रोथ, उतना आपके लिए जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। वी हैव फेदर ना, देखो फेदर की एनर्जी है, विच मीन्स कि एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं दे आर विद यू। 11 नंबर 1 दे आर विद यू ऑलवेज। ठीक है ना, जो मैं 11 की बात करती, वो हमेशा आपके साथ हैं। मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इंसिस्टर्स, आपके एंजल्स आपके आसपास होते हैं और आपको सुनते हैं। बोला करो उनको, ठीक है, बोला करो उनको, वो हो सकता है वो कुछ मेरिकल कर दें जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में, अगर कुछ डिफिकल्टी चल रही है तो। ओके, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। ओके ओके, ये वाले कार्ड्स ना वृश्चिक राशि के लिए क्या सरप्राइजेस हैं। ओके, सो पहली एनर्जी वी हैव आर्कएंजल, ओह आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। आप पढ़ लो और फिर बताओ ये बात शुरू में ही आ गई थी या नहीं आ गई थी। पहली ही एनर्जी में नज़र आ गई थी कि भाई आपकी तरफ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए करियर है, कुछ लोगों के लिए मनी है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते हैं। ठीक है, देन वी हैव डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। कोई बड़े हैं आपसे जो हो सकता है यहाँ पर आपको हेल्प भी करें, और कुछ हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या कोई मदरली फिगर है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, कोई ओल्डर वुमेन आपको हो सकता है एज अ गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में मिल जाए। ठीक है, ये सरप्राइज आ रहे हैं। और कोई, मैंने अभी ये इंसिस्टर्स की बात करी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई फीमेल इंसिस्टर हैं जो हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो अगर हेवन में है तो वहां से ब्लेस कर रहे हैं। ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम वृश्चिक राशि। फाइनली फाइनली आप निकल रहे हो, ये बात बोली थी, एंड सक्सेसफुल निकल रहे हो भाई। एवं नहीं निकल रहे हो, सक्सेसफुल निकल रहे हो, जिंदा निकल रहे हो। ये तो डेड एनर्जी है ना, अलाइव एनर्जी दिख रही है। कितना स्ट्रगल के बाद चीजें, देखो वी हैव ब्रिज। हो सकता है इस चीज के लिए आपको कोई फीमेल हेल्प करे, और कुछ लोगों के लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हेल्प करें, बट सपोर्ट तो आना ही है आपकी तरफ।
और मुझे ज़्यादातर ये सपोर्ट यूनिवर्स का ही दिख रहा है वृश्चिक राशि, कि एक आप हैं और एक यूनिवर्स है, सपोर्ट मिल रहा है दोनों का एक दूसरे को, और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। ये अपनी लाइफ का ना एक पैटर्न चेक करो कि जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है ना वहाँ आपको सपोर्ट मिला है। पैटर्न चेक करो, याद करो और कमेंट में बताना कि मिला या नहीं मिला, और वो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर या उस यूनिवर्स की तरफ से ही मिला है आपको। ठीक है, कोई ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार नहीं हुए हैं, वो आपके यूनिवर्स ने ही आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प भेजी है। ओके, चलो और देखते हैं। ओके ओके, वी हैव मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके, सो love yourself, love yourself, love yourself, treat yourself like a child, a baby. See, we have the moon energy and we have the earth energy, है ना? So patience रखो, ठीक है? अपने आप को नरिशमेंट दो, अपने आप को पेशेंस से डील करो। ऐसा मत डील करो कि नहीं मैंने तो इतनी जल्दी जल्दी एफर्ट्स करे हैं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं मैं हील हो रही हूँ। नो, गिव योर सेल्फ टाइम। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। एंड क्योंकि मून एनर्जी भी आई है ना, प्रॉपर स्लीप लो अपनी, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नैप। अगर मान लो काम भी कर रहे हो तो बीच बीच में नैप लेते रहो। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो भाई सलाह करो किसी से कि रात को नींद आए आपको, चाहे डॉक्टर को जाकर दिखाओ, क्योंकि प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड फील लव्ड, फील लव्ड मतलब ऐसा सोचो कि कोई दुनिया में प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं, मेरे एंजल्स मुझसे प्यार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, ये तो श्योरिटी है दुनिया प्यार देगी आपको। पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करो, ठीक है। एंड हैव मोर वेजिटेबल्स इन योर फूड और इन योर मील, हैव मोर टाइम इन नेचर। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।